चलिए अब अपने साथ जोड़ेंगे बाजार के एक और दिग्गज महारथी को, संजीव भसीन सर को। तो भसीन साहब से बेहतरीन शेयर तो जानेंगे ही। आज भसीन साहब हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भी हैं, तो रिजल्ट्स पर फटाफट अंदाज में आपको क्विकली जितने भी रिजल्ट आए हैं ना, सब पर हम एक राय लेंगे भसीन साहब से। लेकिन भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके बाजार पर, एक टेक दे दीजिए और कोई अपडेट है तो सर वो भी शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग आपको, अभिषेक, डिम्पी को और सृष्टि को, और आप सबको सतनाम श्री वाहिगुरु। गोल्डन टेम्पल में हूँ और सबके लिए अच्छी सेहत, अच्छा व्यवहार और अच्छा व्यापार की मनोकामना कर रहे हैं। और गोल्डन टेम्पल से आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, आपके लिए भी और सारे व्यूअर्स के लिए भी। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट में एक लेफ्ट आउट फीलिंग है। म्यूचुअल फंड्स आर अंडर इन्वेस्टेड, अब फॉरेनर्स भी वापस आ रहे हैं, तो ये एक पेंटअप रैली है। यहाँ पे मेरे हिसाब से यू शुड बी लिटिल कॉशियस। मार्केट्स आर क्लाइंबिंग ऑल वॉल्स ऑफ वरी। और जैसे मैंने आपको कहा, येन एट 160, गोल्ड एंड सिल्वर एट न्यू हाइज, बॉन्ड्स एट 5%, कुछ ना कुछ जरूर गिव करेगा। मुझे लगता है सेकेंड वीक ऑफ मई में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी विद अ डाउनवर्ड बायस। थोड़ा कैश रेस करना यहाँ पे अच्छा है। अपडेट आपको दे दूं, ABFRL, BHEL और आपका कॉनकॉर, IRCTC सब आउट परफॉर्मर्स हैं। आज आपके लिए 3 कॉल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट की भी एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है भसीन साहब, बिल्कुल बताइए, शेयर्स बताइए, फिर उसके बाद जो भी आप बताना चाहते हैं वो भी रखिएगा। देखिए डिम्पी जी, सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया, ये हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो REC PFC 2 साल पहले थे, वो इंजीनियर्स इंडिया आज है। आपको पता है, इंजीनियर्स इंडिया इज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिशियन कहते हैं फॉर ऑल दी OMCs, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल। और जिस तरह से PMC और ऑर्डर इनफ्लो है, आपको मैं ये बोल सकता हूं कि अगले 2 साल ये जो अर्निंग्स और इसकी जो ग्रोथ है इज अनबिलीवेबल। इसका भाव 700-800 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो मुझे 300 रुपए का भाव दिखता है और आपके लिए 220 का स्टॉप लॉस है। इंजीनियर्स इंडिया इज माय टॉप पिक। उसके बाद है मेरा पिक आपका IOC। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर हैविंग डबल बेनिफिट, क्रूड हैज करेक्टेड एंड सेकेंडली रुपया हैज स्ट्रेंथन। मुझे लगता है IOC नंबर्स विल बी द बेस्ट इन द इंटायर इंडस्ट्री। 190 का टारगेट है, 163 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। मुझे लगता है प्राइवेट की जगह पब्लिक PSU इंश्योरेंस आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 250-52 में लीजिए, 238 का स्टॉप लॉस। इसका भी मुझे 300 का टारगेट दिखता है। ठीक है, ये स्टॉक भसीन साहब की तरफ से। लेकिन चलिए अपने खास सेगमेंट को शुरू करते हैं। रिजल्ट एक्सपर्ट भसीन साहब ही आज के हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भी हैं। भसीन साहब, शुरू करेंगे ई मुद्रा से और फटाफट आपसे हम चाहेंगे कि आप जवाब दें, क्योंकि फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है। ई मुद्रा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, कैसी लग रही है कंपनी आपको और क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, होल्ड करना चाहिए, डिक्लाइन पे खरीदिए। देखिए, फिनटेक और जिस तरह से उनका प्रोडक्ट है कंपनी का, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेशन होएगी, आई थिंक दीज टाइप ऑफ कंपनीज विल डू एक्सट्रीमली वेल। ये लो बेस से आ रहे हैं, आगे जाते हुए मुझे बहुत अच्छा इनका ग्रोथ दिखता है। होल्ड इफ यू हैव इट एंड बाय ऑन डिक्लाइंस। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। कैनफिन होम्स, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर से। इंटरेस्ट इनकम में 21% की, NII में 25% की, मुनाफे में 26% की ग्रोथ है, प्रोविजन घटी है। कैनफिन होम्स, भसीन साहब क्या करें इसमें? हाँ, बिल्कुल ऐड करिए। देखिए, कैनफिन होम को डबल बेनिफिट है। एक तो द प्रमोटर हैज गॉट लो कॉस्ट ऑफ फंड्स व्हिच इज पास्ड ऑन, और एज ए ग्रुप एंटिटी आई थिंक कैनफिन होम में जो नया मैनेजमेंट आया है वो बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। इसमें हमेशा अटकली थी क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ, कुछ सीनियर ऑफिसर जो PNB गए, बट आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड इंटरनल कैंडिडेट। और हमें देख रहे हैं कि होम फाइनेंस, मॉर्गेज में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेरेंट, कॉस्ट ऑफ मनी इज लो। आई थिंक कैनफिन होम इज अ मस्ट बाय एट योर पोर्टफोलियो। ऐड करिए अगर है तो। मस्ट बाय इन पोर्टफोलियो। अगला शेयर वेसुवियस,
स्ट्रॉन्ग नतीजे, रेवेन्यू में 24%, मुनाफे में 60% और मार्जिन करीब करीब इन्होंने इंप्रूव किया है, 5% का इंप्रूवमेंट मार्जिन में, बेहतरीन नंबर्स। वेसुवियस, बसीन साहब कैसी लगती है कंपनी आपको ये? बहुत बढ़िया। लेकिन अभिषेक जी, क्या है, ये शेयर आई थिंक 5,000 बैगर है इन द लास्ट 10 ईयर्स। और ये एक आपको दिख के पता लगता है कि कैसे अंडरलाइंग में जो जिसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक होल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में वेसुवियस हैज बीन अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। मुझे अभी भी लगता है ये शेयर यहां से 25% बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए भसीन साहब बहुत शुक्रिया। थोड़े से नतीजे और थे लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, आपको शुक्रिया कहेंगे, बहुत शुक्रिया। और आपकी जितने भी आपने बधाइयाँ भी दी, बिरला आप जुड़े गोल्डन टेम्पल से, बहुत शुक्रिया सर आपका आज समय देने के लिए हमको। मैक्रोटेक वाली रिपोर्ट को 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पे रखिएगा। इसके जो टारगेट्स को बढ़ाया, और रियल एस्टेट कल पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। विनीत बोलिंजकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, ये चर्निंग जो हो रही है मार्केट के अंदर कि बैंक्स थोड़े आगे आए, बीच में थोड़ा IT के नंबर्स आए, वो अटेम्प्ट कर रहे थे आगे आने के, बट आ नहीं पाए। रियल एस्टेट के अंदर जो पिछले 2-2.5 साल की तेज़ी चल रही थी इनके शेयर्स के अंदर, वो सर थोड़ी रुकेगी या फिर और चलेगी? रिपोर्ट्स तो अभी भी काफ़ी बुलिश है। नहीं, डेफिनेटली ये चलता रहेगा। और इसमें हमारा टॉप पिक ये सेगमेंट में है आपका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इसमें एम्बेसी के आने के कारण हमें लगता है कि काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और ये साल से ही कैश फ्लो जनरेशन चालू हो जाएगा। इनके पास जो लैंड बैंक है वो 2008 की वैल्यूएशन की है, तो इनको जो डेल्टा मिलता है अर्निंग्स का वो काफी अग्रेसिव रहने वाला है कंपेयर टू ऑल द रेस्ट ऑफ द पैक। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर सकता है और ये मल्टी बैगर गेन्स दे सकता है अगर आप इसको 2 से 3 साल होल्ड करें। रियल एस्टेट एक शेयर है जो कि अवनीत बोलिंजकर की तरफ से दिया गया। आपको ध्यान ही है कि इससे पहले भी 1-2 बार पहले भी उन्होंने नोटिस करवाया। शेयर काफ़ी अच्छे से चला हुआ शेयर है और रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब धीरे धीरे करके आपको अच्छे से बढ़ते हुए दिख रहा है। कि इस बीच मैं फटाफट से टेक्निकल एनालिस्ट पता कर लेता हूँ। विशाली, पहले आपके पास आ रहा हूँ। 2 शेयर आपको जल्दी से चेक करनी है। पहला है गैब्रियल इंडिया। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर है, बढ़िया चल सकता है, अच्छा पैसा बना के दे सकता है। एक बार आप जरा चेक करेंगे गैब्रियल इंडिया। तो कल वॉल्यूम ही एक्सेप्शनली हाई है, ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो आई थिंक कंटिन्यू होल्डिंग और एक डिप में भी अगर चांस मिले तो खरीदना चाहिए। आई थिंक नियर टर्म टारगेट रहेगा 400 100+ तक के टारगेट है। बाय के स्टैंप लगाइए गैब्रियल इंडिया पे। विशाली पारिक ने बोल दिया कि इस पे आप बाय करके चलें। दूसरा है JBM ऑटो। विशाली, ये भी जल्दी से आप ही चेक करना, JBM ऑटो। हम भी ये ट्रैक कर रहे थे और इसमें भी वॉल्यूम अबव एवरेज है। सो नियर टर्म हॉर्डल अभी फिलहाल 1950 के ऊपर है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 2050 2200 के टारगेट्स दिख सकते हैं। आपके पास आज आपने बैंक ऑफ इंडिया दिया है। आई होप आपने इंडियन बैंक को भी चेक किया होगा। एक बार जरा इंडियन बैंक पे आपका व्यू पॉइंट, ये शेयर भी आपको ठीक लग रहा है? इंडियन बैंक भी दिखाना स्क्रीन पर। इंडियन बैंक की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें भी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें यहाँ से भी अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है। अराउंड टारगेट ऑफ 585 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 547 के स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, बाय का स्टैंप इस पे भी लगाओ और ये 580 तक के लिए जा सकता है। एक और बैंकिंग स्टॉक से कल जो डेज हाई पे जाके बंद हुआ था वो था AU बैंक। कल सुमित मूलचंदानी ने भी इसको नोटिस करवाया था। बिल्कुल क्लोजिंग वाला चार्ट आप अगर दिखा सके, अब तो खैर नहीं आएगा, अगर दिखा पाए तो ठीक है, नहीं तो AU बैंक ये दिखाइए 7 रुपये फिर से ऊपर खुल रहा है। किरण, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, ये और चलेगा क्या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो एक ड्रास्टिक फॉल के बाद कवर हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली जब तक ये 640 के ऊपर है हमें लॉन्ग करना चाहिए। कोई भी डिप में भी लॉन्ग कीजिए। 635 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस हम यहाँ पे 670 680 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगाइए चारों पे स्टैंप बाय की। और ज़्यादातर शेयर जो हमने पता किए हैं ये सारे के सारे टिपिकली ब्रेकआउट हैं। आज के मार्केट के मोमेंटम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको ज़रूर दिखेंगे, इसलिए आप इन चारों शेयर्स को नोटिस करके रखिएगा।